गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई सेठ और आप देख रहे हैं स्वैग चोरस सेठ ब्लॉग्स। तो गाइस आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल एंड माय ऑडियर सिस्टर्स। और अभी फ़िलहाल मैं करूँगा नाश्ता, और वैसे मैं हो चुका हूँ तैयार। मम्मी यहाँ पर अभी नाश्ता कर रही है और मैं करूँगा नाश्ता, फिर नाश्ता करके निकलूँगा मैं ऑफिस के लिए। वैसे फ़िलहाल आज का रक्षाबंधन था, बट भद्रकाल लगने के चक्कर में कुछ कारण होते हैं हमारे हिंदुत्व में कि अगर वो ऐसी चीज़ होती है तो हम ना अच्छे कार्य नहीं कर सकते, तो वो जब ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद ही ये कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए आज की बजाय कल मनाई जाएगी रक्षाबंधन। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माई सिस्टर। तो चलो मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू स्वैग चोरस ब्लॉग्स। कैसे हैं आप देख रहे हैं स्वैग चोरस ब्लॉग। तो आज मम्मी का इडली खाने का दिल था, तो सोचा आज चलो उनको इडली बनाने का इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने उनको बाहर से इडली मंगा के लेके आए हैं। तो उनको आज इडली खिलाएंगे और वो बहुत खुश हैं। इसलिए ये इडली आ चुकी है, तो मैं मम्मी को थोड़ी देर में सर्व करके देती हूँ, फिर उनको खिलाती हूँ। आ चुके हैं और मम्मी को हम इडली खिलाएंगे, क्योंकि मम्मी को सॉफ्ट है इडली बहुत पसंद है। इडली शौक से खा लेती हैं, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी वीक होते जा रहे हैं। शरीर में पहले जैसी जान नहीं है, चलने में बहुत असमर्थ हो रही हैं। वो बस थोड़ा हल्का फुल्का चल लेती हैं, बड़ी मुश्किलों से चलती हैं। पहले तो फिर भी अपने सहारे से चल लेती, अब तो डंडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो गिरने की वजह से उनके थोड़ा शरीर में मोच आई है। और मैंने एक्सरा भी करवाया था, दवाइयाँ भी करवा रही हूँ, बट उनके इतना आराम नहीं आ रहा है और वो परेशान बहुत हैं। पर मैं जितना हो सकता है उनकी हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ। पर वो मतलब ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से ठीक हो जाए, बट बहुत परेशान हो रही हैं कि मैं किसी तरीके से ठीक जल्दी हो जाऊं, क्योंकि उनका मन है अपने मायके जाने का। तो उनका मायका है पाली मारवाड़, जो जोधपुर के पास है, और उनका दिल, उनका मन ज़्यादातर वहीं बसता है। वो बहुत जाते थे वहाँ पर बहुत टाइम से, साल भर से ज़्यादा होने को आ गया, वो जा नहीं पाए हैं अपने, क्योंकि उनके पहले उनके कमर में चोट लगी, फिर उनके बाद उनको हार्ट अटैक आया, फिर उनके दोबारा से फिर से उनके कमर में फिर चोट लगी गिरने की वजह से। और उससे पहले भी वो बहुत बारी, मैंने जैसे बताया था ब्लॉग में, कि वो गिर चुकी हैं और वो फिर से अब फिर गिर गई थी। वो कहीं गए हुए थे तो गिर गए थे, तो उनका बैड लक चल रहा है। पर कोशिश हमारी यही है, मेरी पूरी फैमिली, हम सब पूरा सपोर्ट करते हैं हमारी सास को, कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। और मेरा दिल कहता है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हो गई नहीं है, हो चुकी है। क्योंकि हम अगर होगा ऐसे सोचेंगे तो उससे है ना, एक मन में ये होगा पता नहीं कब होंगी कैसी। तो भगवान से यही अरदास करती हूँ कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं और वो आराम से चल फिर रही हैं। तो मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरी सास जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि एक बड़े बूढ़ों का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी 4 नंदें हैं, उनका आना और नंदों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार, और वो बहुत, मेरी नंदें भी बहुत अच्छी हैं। मेरे से सब बड़ी हैं, बस एक नंद मेरे से छोटी हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। सारी जनियाँ मेरे से बहुत प्यार करती हैं, तो उनका भी एक आना, एक सपोर्ट। कहते हैं माँ होती है तो घर बेटियों के लिए स्वर्ग होता है। हालांकि मैं भी उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो भी मुझे मेरी बड़ी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो वो आती हैं, हमें सबको खुशियाँ देती हैं और हमसे, मेरे बच्चों को प्यार करती हैं। मेरी नंद वाकई में बहुत, चारों बहुत अच्छी हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और ऐसे ही हमेशा आती रहिएगा। तो मैं मम्मी के रूम में आ चुकी हूँ, मेरी सास के रूम में। ओहो, यहाँ तो सासू जी
हमारी सासू माँ के है ना मेहंदी लगा रही है शगुन, क्या बात है, क्योंकि मेरी सास को भी मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो जी मेरी सासू माँ लेटी हुई हैं और ये शगुन अपनी दादी के मेहंदी लगा रही है। जैसी भी लगा रही है बट अच्छी लगा रही है। गुड़िया रानी मेरी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है। और मैडम कैसे सोचा दादी की मेहंदी लगाने के लिए? ऐसे ही, क्योंकि दादी को मेहंदी बहुत पसंद है। क्या मम्मी, इडली आपको अच्छी लगी? बढ़िया लगी इडली? चलो खा लिया, चलो आपका पेट भर गया आपका है। और मैं क्या कहती हूँ आपसे, मेहंदी आपको याद आ गई है शगुन को कि दादी के कह रही थी दादी की मेहंदी लगाऊंगी, दादी की मेहंदी लगाऊंगी। गाइस ये बैठ नहीं सकते हैं ज़्यादा देर तक, बस थोड़ी देर ही बैठती हैं और उसके बाद है ना वापस लेट जाती हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता कमर की वजह से। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बैठ उठ नहीं सकती हैं। थोड़ा बहुत बैठती हैं फिर लेट जाती हैं। तो समीक्षा अपनी दादी के, क्योंकि मेरे बच्चे भी अपनी दादी को फुल सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। तो ये देखो दादी पोती का प्यार है ये देखिए गाइस। ये इनके मेहंदी लग रही है, लेटे लेटे हैं। और शगुन अपनी दादी के, क्योंकि रक्षाबंधन वैसे आज है पर हम सब भद्रा पड़ रही है जो उसकी वजह से हम कल बनाएंगे। तो आज दादी के ये मेहंदी लगवा रही है बड़े शौक से, इसको भी अच्छी लगती है तो इसकी दादी को भी अच्छी लगती है, तो मुझे भी बहुत पसंद है मेहंदी। तो हम कल लगाएंगे, आज मेहंदी लगाएंगे और कल राखी बनाएंगे। तो देखो ऐसा प्यार दादी का होना चाहिए, पोती और दादी का प्यार। सबको इडली खिला दी है और सबने इडली खा लिया है। मैं रह गई थी तो सोचा चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं भी इडली खाने जा रही हूँ। ये रही मेरी इडली, तो इडली अच्छी है, टेस्टी है, तो अब मैं खाती हूँ, बाकी बाद में आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं इडली खा रही हूँ और इडली बहुत टेस्टी बनी है, तो इन्जॉय करते हैं। बहुत स्वाद है, बहुत अच्छी बनी है। बाहर से आई है तो कुछ अच्छी बनेगी और अच्छी लगेगी, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है इडली का। तो गाइस मेरी मेहंदी लग चुकी है और देखिए कैसी है। अब क्या करें, जल्दी जल्दी में ऐसी लगानी पड़ी है, क्योंकि फिर है ना टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ। और त्यौहार का टाइम है, कल है राखी, तो मतलब जब आपको ये ब्लॉग मिलेगा उस दिन होगी कल राखी। और क्या कहते हैं, बस लग गई राखी और नींद बहुत तेज़ आ रही थी, इसको लगा के मैं सो गई। तो आपको लगाते हुए का तो दिखा नहीं पाई ब्लॉग कि कैसी लग रही है मेहंदी। बच्चों ने और मैंने मिलके लगा दी है और ये देखो अच्छी लग रही है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे जैसे कि, और मैंने चेंज कर लिए कपड़े। और फिलहाल आज का ठीक ठाक था दिन ऑफिस का, आज जल्दी मतलब एक जल्दी का टाइम से ही आ पाया हूँ आज ऑफिस में, क्योंकि इतना काम नहीं था, क्योंकि हमारे बैंक्स वगैरह कई सारी चीज़ें जो क्लोज थी, तो इस चक्कर में आज मैं निकल गया था टाइम से। और सीज़न चल ही रहा है वैसे हमारा काम का। तो अभी आज हमने रक्षाबंधन इसलिए नहीं मनाई क्योंकि हमारे कई, जैसे आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके हम विरुद्ध तो जा नहीं सकते, बट उस चीज़ को हमारे को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिंदू है, तो हिंदू की तरह हमारे को सब कुछ वो चीज़ करनी चाहिए जो हमारी चीज़ें हो रही हैं और जो सही चीज़ है। और जैसे कि हम मनाएंगे कल रक्षाबंधन, कल मैं सुबह रक्षाबंधन बुआ जी से और शगुन से राखी बनवाऊँगा। राखी बनवा के हो सकता है कि मुझे ऑफिस जाना हो, क्योंकि कल ऑफिस तो ओपन है, या प्राइवेट लाइन में आपको पता ही है ऐसे ही होता है। वैसे गवर्नमेंट की तो आज ही छुट्टी थी, जैसे कि आज मेरे ब्लॉग तो आप देख रहे हो, बट एक दिन पहले छुट्टी थी। तो फिलहाल मैं जाऊँगा थोड़ी देर के लिए बाहर, तो चलो मिलते हैं। अभी मैं निकला था बाहर, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यार, बहुत दूर दूर तक भीड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रक्षाबंधन है तो लोग मिठाई वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हो कितना रश हो रहा है यहाँ पे। क्या हाल है भाई, क्या कर रहे हैं भाई? अरे मिठाई लेके घर जा रहा। अच्छा मिठाई लेने आया था मैं, तेरा बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। दुकानों पे इतनी जल्दी भीड़ हो रखी है यार। नहीं यार मैंने भी आज देखा कि रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, जाम भी लगा पड़ा है। जाम तो हर जगह जगह जाम है यार, कोई नहीं चल। फिलहाल मैं आ चुका हूँ जैसे कि घर पे, और यार बड़ी तेज़ लग रही है अभी भूख। और वैसे यार देखा जाए तो यार मज़ा आ जाता है जब फेस्टिवल होता है ना कोई, तो मार्केट में ना ऐसी रंगत मिलती है ना भीड़ भाड़ से, हाय हाय दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई कोई त्यौहार आया है, कि लोग जाके शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं,
चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आने लगा हूँ, जैसे कि मम्मी ने बनाया आज दाल, रोटी और खीरे भी काटा है, और जैसे कि ये है बूंदी का रायता। तो अभी मैं खाना खा के फिर मिलता हूँ। खाना और खाना बहुत ही बढ़िया था, और जैसे कि मेरा फेवरेट था उसके अंदर रायता बूंदी का, तो उसमें प्याज डाल के खाने में यार बात ही अलग है। और आपको जैसे पता होगा कि रक्षाबंधन आ रही है क्या, आज ही है और कल भी है। तो कई लोग आज बना रहे, कई लोग बना रहे कल, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे हिंदुत्व में होता है कि जैसे कि कई सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे होते हैं, तो उसको फॉलो ही करना चाहिए, क्योंकि बनाए इसीलिए कि कोई सोच समझ के ही बनाए होंगे बड़े लोग, बूढ़े लोगों ने, तो उसको फॉलो करना ज़रूर चाहिए। और ये चीज़ें होती है जैसे कि हमारे हिंदू में। तो फिलहाल यही था आज के ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैग चौरा सेट। गुड बाय एंड टेक केयर।